डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जो क्वेश्चन एनसीईआरटी का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हो सकता है आज ही देखने को मिल जाए। ठीक है, सो ये क्वेश्चन क्या है, इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट 1 लाख, द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर, इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख इफ द रेट ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रेजेंट। सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ प्रेजेंट बैक्टीरिया कितने हैं ये भी तो पता हो, तो लेट नंबर ऑफ प्रेजेंट बैक्टीरिया इज इक्वल टू वाई। ठीक है, ये वाई ले लिया हमने, तो वो ये कह रहा है कि जिस रेट से ये बढ़ रहा है, यानी कि जाहिर सी बात है ये किस रेट से बढ़ रहा होगा, डी वाई अपॉन डी टी। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रेजेंट। ठीक है, क्लियर। इसके बाद क्या होगा, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, इस पे हम के लिख सकते हैं, के वाई, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू के डी टी, कुछ ऐसे इसको कर लेंगे। अब इसको क्या करें, इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगा, लॉग वाई इज इक्वल टू के टी प्लस लॉग सी लिख लेना है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लॉग का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जनरली हम कांस्टेंट में कोई भी साइन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लॉग का इस्तेमाल कर लेना, ना भी करोगे तो भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, लेकिन कर लो। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास। अब ध्यान से सुनो, जब टाइम जीरो होता है, मतलब हमने कोई कल्चर यानी कि बर्तन लिया है ना, और उसमें बैक्टीरिया डाले, उस टाइम पे टाइम क्या था, जीरो, है ना। और जब टाइम जीरो था तब उसमें जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया थे वो कितने थे, 1 लाख। कितने थे, 1 लाख। तो हम क्या करेंगे बच्चों, टाइम जीरो रखेंगे और y की वैल्यू 1 लाख रखेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, log c मिल जाएगा। तो टाइम जीरो ये हो गया, यानी कि यहां हो जाएगा log 1 लाख इज इक्वल टू k इंटू टी, यानी कि 0 प्लस log c। सो यहां से हमको log c की वैल्यू मिल जाती है कितनी, log 1 लाख। क्लियर, या हम c भी कह सकते हैं, log c भी कह सकते हैं, एक ही चीज है। बात समझ में आ गई होगी यहां तक। ठीक है, इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद क्या करना है, अच्छा थोड़ा सा समझो, कह रहा है कि 2 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद इसका जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है ना वो 10% बढ़ जाते हैं, 10% बढ़ जाते हैं। तो 10% बढ़ने का मतलब इंक्रीज्ड वैल्यू कितनी है नंबर ऑफ बैक्टीरिया में, तो ये लिख लेते हैं, इंक्रीज्ड बैक्टीरिया इज इक्वल टू, देखो 1 लाख तो था ही, ठीक है, प्लस 10% किसका बढ़ा होगा, 1 लाख का ही 10% बढ़ा होगा ना, 1 लाख का ही, तो ये हो जाएगा ऐसे कुछ। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 लाख प्लस 10 इंटू 1 लाख, और परसेंट का क्या मतलब होता है, परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। टोटल यहां पर आएगा आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, 1,10,000, यानी कि 1,10,000, 1,10,000 ये नंबर ऑफ बैक्टीरिया आ गया, है ना। लेकिन ये नंबर ऑफ बैक्टीरिया कब आया, जब टाइम तुम्हारा 2 घंटे हो चुके थे। टाइम कितना हो गया था, 2 घंटे हो गए थे। फिर से इसमें वैल्यू रख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, तो अब हम क्या रखेंगे, y की वैल्यू 1,10,000। ठीक है, सो log 1,10,000 इज इक्वल टू k इंटू बेटा t की वैल्यू क्या है, 2 आवर, है ना, तो यहां आ जाएगा 2 प्लस log c की वैल्यू क्या थी, log 1 लाख। यह बात समझ में तो आ गई होगी सभी को। ठीक है, ये बात सभी को क्लियर होगी। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो log 1 लाख है इस तरफ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, log 1,10,000 माइनस log 1 लाख इज इक्वल टू 2k। क्लियर, अब आप खुद ऑब्जर्व करो, खुद मुझे बताओ, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log 1,10,000 अपॉन 1 लाख, ठीक है, इज इक्वल टू 2k। सो इसके 4 जीरो यानी कि 4 जीरो तो कैंसिल आउट, तो log 11 अपॉन 10 हो गया ये 2k। तो क्या मैं k इक्वल ये लिख सकता हूँ 1/2 log 11 अपॉन 10,
क्लियर। तो अब मैं क्या करूंगा बेटा, ध्यान से सुनो। मैं यहां पर अब देखो टाइम हो चुका है, वो कह रहा है कितने टाइम के बाद बैक्टीरिया 2 लाख हो जाएंगे। हमें क्या फाइंड करना है, टाइम निकालना है। बैक्टीरिया तो 2 लाख है ना, तो y की वैल्यू तो हमारे पास 2 लाख हो गई, y इज इक्वल टू 2 लाख, और टाइम हमको निकालना है। तो हम इसी इक्वेशन में रखेंगे किसकी वैल्यू, k की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। t तो हमें फाइंड ही करना है, साथ ही साथ log y यानी कि y की वैल्यू 2 लाख रख देंगे, आ गया आंसर। तो क्या होगा, ध्यान से सुनो, पहले तो हम इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं कि t की वैल्यू क्या होगी। ध्यान से सुनना बेटा, log y माइनस log c यानी कि log y अपॉन c अपॉन के, नहीं होगा तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, t इज इक्वल टू 1 अपॉन के log y अपॉन c। क्लियर, ये भी तो होगा, इसी से निकला है ये, ऑब्जर्व कर लो आप खुद। क्लियर, ये जो है ना log c सब्ट्रैक्ट होगा ना, तो क्या लिखोगे, log y अपॉन c लिखोगे या नहीं लिखोगे, और ये जो k है डिवाइड में चला जाएगा। अब k की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 2 log 1 अपॉन 10। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना बेटा बहुत कायदे से, ये जो 1 अपॉन 2 है ऊपर चला जाएगा 2, ठीक है। ये हो जाएगा log y की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू थी 2 लाख, y की वैल्यू क्या है 2 लाख। इसके बाद log या c की वैल्यू कितनी आई थी, c की वैल्यू अगर देखी जाए तो 1 लाख है ना, तो ये हो जाएगा log 2। क्लियर है ना, 2 लाख अपॉन 1 लाख, 2 लाख अपॉन 1 लाख, तो log 2 अपॉन k की वैल्यू क्या थी भाई, k की वैल्यू तो ये थी ना, अभी अभी निकाली मैंने, मैं भी बहुत जल्दी भूल जाता हूं कि कहाँ है, ये है। k की वैल्यू क्या थी 1/2 log ये, तो ये हम लिख सकते हैं ऐसे log 11 अपॉन 10। दिस इज फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, वीडियो बन गई हमारी।